हाय फ्रेंड्स, आज डे 11 है और आज हम अपना एंगर रिलीज करेंगे। एंगर क्या होता है? एंगर कहाँ से आता है? जो गुस्सा हमारे अंदर आता है वो हमारी ही कुछ पुरानी बातों को लेकर हम जो बार बार अपने मन में रिपीट करते हैं और वो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रही थी चीजें, तो हमें गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा हमें कहाँ तक लेके जाता है, ये गुस्सा हमें कितना नुकसान करता है और इसको आज हम कैसे रिलीज करेंगे, कैसे हम अपने गुस्से को निकालेंगे जिससे कि हम अपने आप में पीस में आ सकें, अपने आप में उन चीजों का सोल्यूशन ढूंढ सकें जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। पहले तो आप सबसे पहले अपने आप को बहुत ज्यादा मुबारकबाद दो, क्योंकि आज 11th डे है और जो चीजें अभी तक हम कर चुके हैं वो इतनी आसान नहीं है और आज वाला टास्क भी निकालना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितनी सारी लेयर्स हम जो है वो इकट्ठा करके आ चुके हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना एंगर आज रिलीज करें। तो आज हम एंगर जब हम अपना रिलीज करेंगे तो हम सबसे पहले जाकर अपने आप से ये बैठकर सोचेंगे कि हमें इतना गुस्सा बार बार क्यों आता है और क्यों वो सिचुएशंस बार बार हमारे सामने आती हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। और अब ये आप सोचो कि जब मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि जो आप थॉट सारा दिन लेके, जो आपकी सेल्फ टॉक होगी सारा दिन किसी को लेकर, आपने वही वाइब्रेशंस उस बंदे को भेजी और वहां से सामने से उसका रिवर्ट आया, तो क्या किया? कहाँ से आया वो गुस्सा? आप ही ने क्रिएट किया ना। आपने अंदर से ऐसी सेल्फ टॉक करी, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता। तो आप अंदर से अपने आप को, आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो लेकिन आप अंदर से सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो जब आप अंदर से रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो तो सामने वाले को वाइब्रेशंस मिलती हैं। हर मिनट आपकी वाइब्रेशन सामने वाले को जाती हैं और वो आपकी वाइब्रेशन से फील करके और उसी में वो ऑपरेट करना शुरू हो जाता है। उसके अंदर भी वो गुस्सा पनपना शुरू हो जाता है, चाहे उसके मन में नहीं हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सामने वाला उस चीज को फील करता है और वो आपको 10 गुना बढ़ के सामने से सुनाता है। तो फिर आपको लगता है यार इतना गुस्सा, और फिर आपको गुस्सा और बढ़ जाता है। तो क्या होता है, वो एक पहाड़ सा बनता चला जाता है गुस्से का और फिर हम लिटरली एक दूसरे की तरफ शक्ल देखने को भी तैयार नहीं होते। तो इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। इस तरह से हम कभी भी अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर सकते। तो हमें अगर ठीक करना है तो हमें अपनी सेल्फ टॉक को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम हर चीज में ट्रिगर क्यों होते हैं, हम ऐसी क्या चीजें हैं। आपको मैंने बोला कि आप अपने पास्ट लाइफ में जाओ और अपने बचपन में जाओ। हमने इनर चाइल्ड एक्सरसाइज की थी, आप वहां जाकर देखो। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सारी चीजों में बहुत डांटा है तो आप वो पैटर्न रिपीट कर रहे हो, क्योंकि आप वो चीजें दिल पे लेके बैठ गए हो और आप वो पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो। अब कहीं ना कोई बात आपकी बचपन में ऐसी हुई होती है जिससे आपको डांट पड़ी होती है, तो आपको लगता है यार ये ऐसे ही है, मतलब इसको हल करने का तरीका ऐसे ही है, डांट लो, गुस्सा कर लो, बात खत्म। तो आपने वो पैटर्न अपना लिया और आपने सेम जाकर आगे किया। कभी अपने फ्रेंड्स पे किया, कभी अपने कोलीग्स पे किया, कभी अपने फैमिली मेंबर्स पे किया। सो ये आपका अपना पैटर्न है, ये कहीं आपने अडॉप्ट किया है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये ऐसे ही सॉल्व होगा। इसलिए अपने एंगर पे कंट्रोल करने के लिए और अपने, इट्स अ वेरी नेचुरल इमोशन, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आप अपनी बॉडी में इसके ब्लॉक्स बनाओगे और आप ही की बॉडी में जगह जगह दर्द शुरू हो जाएगा या कहीं डिसफंक्शन भी हो सकता है। मतलब ये एंगर इतना बुरा है कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट भी खराब हो सकता है। तो प्लीज ये एंगर को अपने अंदर नहीं रखना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपके घर पे पिलोज होते हैं ना, आप अपना पिलो ले लो और आप अपना जितना गुस्सा है ना वो उसके ऊपर निकाल दो। मतलब आप पिलो के साथ फाइट कर लो लिटरली, कि ताकि आपका वो जो इमोशन अंदर बंद हो रहा है ना, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो कि मुझे गुस्सा नहीं करना, तो आप उसको इग्नोर नहीं करोगे। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, उसको निकल जाने दो, उसको बाहर आ जाने दो, उसको अंदर मत रखो। अंदर वो आपको बहुत नुकसान करेगा
और सेकंड तरीका है गुस्सा को निकालने का कि या तो आप सामने वाले से आराम से बात कर लो, जिससे आपकी नाराजगी है उससे बात कर लो। अगर आपको लगता है आप बात भी नहीं कर सकते हो, आपको मतलब आपसे बात हो नहीं पाती है, तो आपके इमोशंस दब जाते हैं। कई बार हम लोगों से खुल के बात नहीं कर पाते, तो हमारे इमोशंस अंदर ही अंदर दब जाते हैं। ऐसे में हम शीशे में बात करते हैं। तो आप मिरर के सामने जब बात करते हो ना, तो आप मिरर एक्सरसाइज करो। आपको शीशे के सामने जाओ और जाकर आप सामने पहले अपने आप को देखो। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है 5 मिनट अपने आप को देखो, अपनी आंखों में देखो। और आंखों में देखने के बाद आप आराम से बैठ के ये सोचो कि अब आपके सामने वो बंदा है जिससे आपको गुस्सा है, जिससे आपको हेट्रेड है, या जिसने आपको बहुत तंग किया है। आप उस बंदे को ऐसे एक्सपेक्ट करो कि वो आपके सामने आज शीशे में है। आज आप नहीं हो, आज आपके सामने वो है जिससे आपको बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो आप उसको बताओ। आप वैसे बात नहीं कर सकते, आमने सामने बात नहीं कर सकते, आप मिरर में लेके जाओ उसको। आप उसको सोचो कि आज आप नहीं हो, आज वो है आपके सामने, और अंदर आपके जो भी है ना, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मुझे ऐसे परेशान क्यों किया, ऐसे मेरे साथ क्यों किया, ये जितना भी आपके अंदर गुस्सा है वो सारा आप वहां निकालो। आपको बहुत रोना आएगा, आपको चीखने का मन करेगा, आप करो। एक अपनी उस गुस्से को निकालो। ऐसे करो जैसे आपने सारी की सारी बात ना वहां बोल दी है। सारी बात, आपके मन में कोई भी बात नहीं है। मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ कि एक कोई मेरी नोन है। एक बार उसकी अपनी मदर से और अपनी सिस्टर से नहीं बन रही थी किसी बात पे। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा था अपनी दोनों लोगों पे। तो उसने भी यही किया, उसने मिरर के सामने जाकर अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर का जो गुस्सा है ना, वो उस शीशे के सामने निकाला, एक एक करके दोनों के साथ। इतना गुस्सा निकाला कि वो सारा अंदर से बह गया। कुछ आंसुओं में बह गया, कुछ उसके अंदर से इमोशंस निकल गए, वो सब बह गया। और आप मानो, जब वो सामने उसकी मदर और सिस्टर मिले, जब वो उससे मिलने आए, तो मतलब एक्सपेक्टेड रिएक्शन था कि बहुत झगड़ा होगा। लेकिन क्योंकि वो मिरर वर्क इतना अच्छा काम किया कि वो वहां पर कोई इशू ही नहीं रहा। मिरेकल करते हैं ये मिरर टॉक्स। अगर आप इसको ढंग से करो तो देखिए मिरेकल्स फॉर यू। वहां पर कोई गुस्सा नहीं था। और आपको जब बहुत किसी पे गुस्सा आ रहा हो तो यू स्टार्ट ब्लेसिंग द पर्सन, और आप उसको इतनी दुआएं दो। आपको बहुत मुश्किल लगेगा ये कि यार मतलब अंदर से गाली देने का मन कर रहा है, और ऊपर से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उसको दुआएं दो। दुआएं इसलिए दो क्योंकि गाली देने से सामने से गाली आएगी, लेकिन अगर हम दुआएं देनी शुरू करेंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसीलिए तो आप एनर्जी को चेंज करो, उसकी गुस्से वाली एनर्जी, अपनी गुस्से वाली, जिसको आप अपनी सोल को परेशान कर रहे हो। कितना परेशान कर रहे हो आप, लगातार गुस्सा करे जा रहे हो। तो सबसे पहला गुस्सा कहाँ आ रहा है? आपके अंदर आ रहा है ना। वाइब्रेशन तो बाद में गई। तो इसलिए पहले अपने मन को शांत करना शुरू करो, अपने गुस्से को शीशे के आगे निकालो, अपने इमोशंस को निकालो, और फिर आप उसको बैठ के नोट करो। एक बार नोट करो कि आपने निकालने के बाद आपको कैसा लगा, आपने क्या फील किया है जब आपने गुस्सा निकाला। किस किस चीज का गुस्सा था आपने उसको निकालने के बाद कैसा फील किया है। ये चीजें आप नोट करो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे साथ ये चीजें कभी भी होती हैं, तो हम दोबारा से इन चीजों में एंटैंगल नहीं हो जाएं। हमारी रिफ्लेक्शंस हैं, अगर हम लोगों पे दे रहे हैं तो वो हमारी रिफ्लेक्शंस हैं। यानी वो गुस्सा, एंगर जो था वो हमारे लिए था, क्योंकि हम सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे थे। सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सामने वाले के मन में वो फीलिंग्स ही नहीं है। शायद उनको गुस्सा है ही नहीं, शायद उनमें एंगर है ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमने वाइब्रेशंस ऐसी भेजी, कॉन्टिन्यूसली भेजते गए, सोचते गए, भेजते गए, तो वो बढ़ती गई। सो ऐसे एंटैंगल हो जाते हैं हम। तो गुस्सा हमने बिल्कुल नहीं करना है। लाइफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हमारा गुस्सा, एंगर, सब ये फ्रस्ट्रेशन, ये सब इकट्ठा हो जाता है, और जब ये सारा पाइल अप होना शुरू हो जाता है तो लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी चीजें हैं वो अंदर से निकली। कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारे माइंड में है। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम इन सारी चीजों से, ये स्पेशली दिस एंगर, हम इस एंगर से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही नुकसान कर रहा है। हमारे बॉडी के ब्लॉक्स आ रहे हैं, हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि ये हमारे नेचर में बैठ गया है।
हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना है बहुत इजीली। जितनी एक्सेप्टेंस पावर हमारी बढ़ती जाएगी उतना हमारा एंगर कम होता जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। शेयर ज़रूर करो ताकि ये वाला जो पॉइंट है, जो एंगर रिलीज है, ये हमारे हर सब बंदों के अंदर है, सबके अंदर है। ये छोटे से लेके बड़े तक हर एक के अंदर है ये। तो ये एक आई ओपनर बननी चाहिए ये वीडियोस, ताकि आप लोग इसमें से, इस इमोशन में से निकल सको और इसको रिलीज करना भी आपको आ सके और आप इससे आराम से इसको लेकर आगे बढ़ो मत, क्योंकि पता नहीं कितनी लेयर्स हमने इकट्ठी कर रखी हैं इसकी। तो प्लीज शेयर जरूर करो मेरा वीडियो ताकि मासेस तक मैं ये बात पहुंचा सकूं। थैंक यू, बाय बाय।